बुद्ध के आखिरी शब्द क्या थे? गौतम बुद्ध के आखिरी शब्द मतलब कई तरह की बात करते हैं लोग, लेकिन महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया और भी जो ऑफिशियल किताबें हैं, है ना, जो बुद्ध की लेगेसी को बरकरार रख रहे हैं और उनके कदम पर चल रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग बुद्ध के जो आखिरी शब्द थे। अब देखो, ये बुद्ध के आखिरी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि बुद्ध को जो इनलाइटनमेंट मिली, उसके बाद बुद्ध ने जो लोगों को प्रीच किया, और उसके बाद लास्ट में ये बुद्ध ने लास्ट शब्द कहे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्ध ने कहा कि ये जो संसार है ना, ये संसार टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है। सारी कंडीशन चीजें जो है ना, वो टेम्परेरी है, नश्वर है, क्षणभंगुर है, मतलब खत्म हो जानी है। तो इसीलिए साधक को चाहिए कि बहुत ही अवेयर होकर माइंडफुल तरीके से साधना करे, चीजों को देखे और मुक्त हो, लिबरेशन के लिए प्रयास करे, एफर्ट करे, जो बुद्ध के शब्द थे, और सभी लोगों का कल्याण हो। अब ये स्टेटमेंट सुनने में तो बड़ी ही सिंपल लगती है, लेकिन इसको समझना भी जरूरी है कि आखिर बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा। सिंपल सी बात है यार, आप देखो जरा कि इस दुनिया में सारी चीजें टेम्परेरी हैं। आप किससे अटैच हो रहे हो? आप अटैच हो रहे हो एक पीस ऑफ लैंड के लिए, एक धरती के टुकड़े के लिए। ऑल दी बॉर्डर्स, लड़ाइयां, झगड़ा, वॉर्स हो रहे हैं, इट्स टेम्परेरी, ये किसी की नहीं होनी है। मैं भी न्यूज देख रहा था कि एक जगह पर हिमाचल में लोग झगड़ते थे कि ये जगह हमारी है, ये जगह हमारी है, यहाँ पर टूरिस्ट आएंगे, लोग रहेंगे यहाँ पर आकर। अभी हाल ही में बादल फटा और वो जगह नष्ट हो गई, वहाँ की रोडें वगैरह सब खराब हो गई। तो हमारे डिस्प्यूट ऐसे चलते रहते हैं। तो जो भी चीज़ें टेम्परेरी है ना, आप उन चीज़ों को, जिन भी चीज़ों का कारण है, वो सारी चीज़ें एंड होनी है, खत्म होनी है वो। अब यहां पर साइकोलॉजिकल चीजें से लेके फिजिकल चीजें दोनों है। साइकोलॉजिकल चीजें मतलब कि मेरी कोई अटैचमेंट होगी किसी से, ये भी टेम्परेरी है, दिस इज ऑल्सो टेम्परेरी, ये भी टेम्परेरी है। मैं नॉलेज ले रहा हूं, मैं ज्ञान ले रहा हूं, मैं अपने अंदर का सेल्फ इकट्ठा कर रहा हूं कि मैं हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं रिच हूं, इवन मैं पुअर हूं, मैं खुश हूं या मैं सफर कर रहा हूं, मैं परेशान हूं। ये सारा जो सेल्फ तुम इकट्ठा कर रहे हो, ये भी टेम्परेरी है। द डेथ विल कम and it will also end soon. So why to attach? अटैच क्यों हो, आसक्ति क्यों हो चीजों से? जो भी चीजें आपको इस दुनिया में दिख रही हैं, वो सारी टेम्परेरी हैं। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि तुम्हारा सेल्फ जो है, तुम बोलते हो कि मेरी आत्मा जो है वो परमानेंट है, बुद्ध कह रहे हैं ये भी बदल रही है, ये भी चेंज हो रही है, क्योंकि तुमने इसको एक कंसेप्ट दिया, इसको एक कहानी दी, इसको बातें दे दी, इसको तुमने एक कंसेप्ट बना लिया। तो इसीलिए बुद्ध कह रहे हैं अल्टीमेटली नो सेल्फ, देयर इज नो सेल्फ। तो साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों ही जो चीजें हैं वो टेम्परेरी हैं, नश्वर हैं। फिजिकल चीजें मतलब तुम्हारी अटैचमेंट हो गई, तुम्हारी अटैचमेंट किसी फर्नीचर से, तुम्हारी अटैचमेंट हो गई लैंड से, किसी प्रॉपर्टी से, घर से, मेरा घर, मेरी गाड़ी, ऑल दीज थिंग्स। या फिर तुम्हारी साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है कि मैं ये हूं, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मैं धर्म का बहुत बड़ा ठेकेदार हूं। ये भी तो ये साइकोलॉजिकल अटैचमेंट हो गई कि मैं मुक्ति हूं, मुझे मुक्ति चाहिए, आई वॉन्ट फ्रीडम, व्हाट इज दैट? ये भी तो साइकोलॉजिकल अटैचमेंट हो गई। तो जब तुम ये दोनों ही अटैचमेंट को माइंडफुल तरीके से देखते हो, वॉच करते हो, जब तुम सही से, ठीक से, एक्चुअल में, पूरी जागरूकता के साथ, when you watch, then nothing remains. बुद्ध कह रहे हैं इसीलिए कि इन चीजों से अटैच होने की जरूरत नहीं है, शुड नॉट बी अटैचमेंट, चाहे वो फिजिकल, चाहे वो साइकोलॉजिकल। मगर आज के टाइम पर हम
दोनों ही चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच है। साइकोलॉजिकली मैं डिपेंडेंट हूँ, इमोशनली मैं डिपेंडेंट हूँ। मैं डिपेंडेंट हूँ कि मुझे कुछ होना है, कुछ मुझे बनना है। इट्स साइकोलॉजिकल अटैचमेंट, कि मुझे कुछ करना है, मुझे समाज सेवा करनी है। इट्स साइकोलॉजिकल। ये भी तुम्हें प्रेजेंट से दूर भगा रही है। ये चीज़ भी तुम्हें तुम्हारा जो वर्तमान है इससे दूर कर रही है। और फिजिकल अटैचमेंट तो हम जीवन भर फिजिकली अटैच तो रहते ही हैं, अपने घर से, अपने मकान से। साइकोलॉजिकल अटैचमेंट में तुम्हारा धर्म आ गया कि मुझे मेरे धर्म से मुझे बहुत प्यार है, मैं अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मुझे धर्म की रक्षा करनी है, मुझे अपने देश की रक्षा करनी है। राष्ट्र, वेयर इज धर्म, वेयर इज राष्ट्र? इज इन योर इमेजिनेशन? ये सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन में है। तो बुद्ध कह रहे हैं कि ये सारी चीजें नश्वर हैं, खत्म हो जाएंगी, एंड हो जाएंगी, कोई वजूद नहीं है। या तो ये चीजें खत्म हो जाएंगी या तुम खत्म हो जाओगे। सो व्हाई आर यू अटैच्ड? इसीलिए मुक्ति का प्रयास करो, इसीलिए माइंडफुल हो जाओ, इसीलिए हमेशा प्रेजेंट में रहो, हमेशा ध्यान में रहो। और इस अनित्य संसार में एज तुम गेस्ट आए हो, और इसको ऑब्जर्व करके आराम से निकल जाओ। देन देयर इज नो बॉन्डेज। फिर बुद्ध कह रहे हैं कि तुम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। व्हाट इज बर्थ एंड डेथ? किस चीज का बर्थ हो रहा है यहां पर? नॉट एज अ फिजिकल बर्थ। यहां पर बर्थ हो रहा है कि तुम्हारी जो क्रेविंग्स हैं, एवर्जन्स हैं, तुमने कुछ क्रेव किया और फिर तुम मैनिफेस्ट करने लगे उस चीज को, बर्थ हो गया। या बर्थ या जन्म हो रहा है किसी विचार का, तो मन ने उस चीज को मैनिफेस्ट किया, जन्म हो गया उस चीज का। और जब उस चीज का जन्म हुआ तो मृत्यु भी होगी, है ना? किसी चीज का अगर कॉज है, कारण से कोई चीज जन्म ले रही है, तो उसका एंड भी है, तो उसके एंड होना जरूरी है। एंड होगी वो चीज। और तुम इस चीज में फंसते जा रहे हो, क्रेविंग्स और एवर्जन्स में, इन सारी चीजों में। और इसकी वजह से क्या हो रहा है? चीजें तो अनित्य हैं, चीजें तो टेम्परेरी हैं, और तुम उनसे दिल लगा ले रहे हो, तुम उनसे अटैच हो जा रहे हो। और जब वो चीजें जा रही हैं, जो कि जाएंगी ही, देन फिर देयर इज अ सफरिंग। फिर तुम सफर कर रहे हो, फिर तुम परेशान हो, चिंता में हो, दुख में हो। तो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ कैसे? विपस्सना, मतलब इंसाइट लेना। कैसे इंसाइट लेना? प्रेजेंट में रहकर चीजों को देखना, ऑब्जर्व करना, अपनी सेंसेशन को, ब्रेथ को। इससे तुम प्रेजेंट में आओगे। अपने फियर को ऑब्जर्व करना, अपने आउटसाइड और इनसाइड वर्ल्ड दोनों को ऑब्जर्व करना, इन पर इंसाइट लेना। इससे तुम्हारी चेतना गहराएगी, और जब तुम्हारी चेतना गहराएगी तो तुम्हारा जो ये सेल्फ है, लिमिटेड सेल्फ, ये ब्रेक होगा, ये कंडीशन टूटेगी। और जब ये कंडीशन टूटेगी तो तुम्हारे अंदर कोई सेल्फ ही नहीं बचेगा। देयर इज नो सेल्फ, जो तुम परमानेंट मानते हो, विच इज साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक है जो, ये भी खत्म। देन कुछ बचा ही नहीं, तो देयर इज ओनली फ्रीडम। फ्रीडम हियर एंड राइट नाउ, नोट किसी लोक में जाकर, किसी जगह में जाकर, किसी मल्टी डायमेंशन में जाकर। नो, देन फ्रीडम हियर एंड राइट नाउ। सोचो, बुद्ध का ये आखिरी शब्द थे बुद्ध के, और उस बुद्ध ने अपनी सारी टीचिंग्स बता दी इन शब्दों में, इन लास्ट वर्ड्स में। सारी टीचिंग मतलब क्या? कि किसी चीज से भी अटैच मत हो। और अटैचमेंट, जब आप ध्यान में रहते हैं, मेडिटेशन में रहते हैं, मेडिटेशन मीन्स कॉन्स्टेंट मूव ऑन, कॉन्स्टेंट लेट गो। सोते जागते खाते पीते हर वक्त मेडिटेशन में रहना। मगर ऑफ कोर्स सही मेडिटेशन क्या है ये भी पता होना चाहिए आपको, कि एक्चुअल मेडिटेशन क्या है, किसे कहते हैं।
इसके बारे में जो भी नए लोग हैं वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में, जिसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि एक्चुअल मेडिटेशन क्या है, अवेयरनेस क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है। मैंने बताया है कि सत्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है, कुल 24 वीडियोस में। साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।